तो हमारे साथ है गुरुकुल के विद्यार्थी और उनका परिचय हम आज जानना चाहेंगे और साथ ही साथ उनकी क्या दिनचर्या रही है उनके गुरुकुल में। अभी वो झारखंड के गुरुकुल से आए हुए हैं, भक्ति वेदांत गुरुकुल, और इसके साथ साथ में जो है अपना पूरा वो एक छोटे संक्षिप्त रूप में अपने पूरे दिनचर्या के बारे में हमें बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कृपया करके आप अपने दिनचर्या के बारे में बताइए कि आप कितने बजे सुबह उठते हैं और आपकी सुबह से दिनचर्या शुरू होती है तो शाम तक कैसे ख़त्म होती है और क्या क्या क्रियाएं होती हैं, वो सब आप बताइए। हरे कृष्णा। मेरा नाम ईशान सरदार है। मैं यहाँ पे नाला सुपारा में रहता हूँ और मैं 4 साल से गुरुकुल में हूँ। सुबह 4:30 बजे हम लोग को उठना होता है मंगल आरती करने के लिए। 4 बजे हम लोग उठ के 4:30 तक रेडी होके मंदिर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे 4:30 से 5 बजे तक मंगल आरती होता है, फिर नरसिंह आरती, उसके बाद फिर तुलसी आरती, उसके बाद तुलसी आरती होने के बाद फिर हम लोग चैतन्य शिक्षा अष्टकम करते हैं, 10 नामों का जप करते हैं, उसके बाद फिर जप करते हैं। जप करने के बाद फिर हम लोग का अपना अपना सेवा शुरू होता है। तो कोई लोग किचन में जाते हैं, कोई गौशाला में जाते हैं, कोई मतलब साफ़ सफाई करने जाते हैं अलग अलग जगह। तो फिर सेवा हो जाने के बाद फिर सब लोग अपना जिन लोग का सुबह, कुछ लोग का सुबह सेवा रहता है, कुछ लोग का शाम को सेवा रहता है। तो जिन लोग का सुबह सेवा रहता है वो लोग शाम को पढ़ाई करते हैं, जिन लोग का शाम को सेवा रहता है वो सुबह पढ़ाई करते हैं। और सेवा हो जाने के बाद फिर हम लोग का सुबह ब्रेकफास्ट होता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं आप? चावल सब्जी, नॉर्मल जो भोजन है तीनों टाइम का वही है। सुबह 8 बजे, सुबह 8 से 9 के बीच में हम लोग का ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर 10 से लेकर के 1 बजे तक हम लोग का पढ़ाई चलता है। फिर 1 से 2 हम लोग को आफ्टरनून का जो लंच रहता है उसका समय मिलता है। फिर 2 से 3 ठंडियों के समय 2 से 3 और 3 से 4 ये 2 क्लासेस होती है, कभी कभार होती है, कभी कभार नहीं होती है। हाँ, तो और गर्मियों के समय ये क्लासेस बंद रहती है। जो 3 से 4 वाले क्लासेस होते हैं उसमें हम लोग को जैसे करताल बजाना, कुछ श्लोका। अच्छा, आपको ये संगीत भी सिखाया जाता है? जी। भजन कैसे करना है, करताल मृदंग, ये सब भी। देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। कंप्यूटर लैब है हम लोग का, लेकिन क्लास उसका 10th से शुरू होती है। अच्छा, तो यहाँ पर और बाकी आपको साइंस, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, वो सारी चीज़ें सब एकेडमिक क्लास होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईशान को न केवल भौतिक शिक्षा दी जा रही है, बल्कि साथ साथ में उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जा रही है, जिसमें वो खुद करताल बजाना, मृदंग बजाना और हारमोनियम बजाना जैसे वाद्य यंत्रों के साथ वो संगीत भी अच्छा से कर पाए और भजन भगवान का कीर्तन भी अच्छे से कर पाए। तो आगे की दिनचर्या आपकी कैसी रहती है? जैसे शाम के वक्त क्या होता है आपका? उसके बाद फिर हम लोग खेलने जाते हैं, जैसे कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, कोई वॉलीबॉल वगैरह, और कोई रूम में बैठ के कैरम बोर्ड, चेस वगैरह खेलते हैं। आप लोग गेम भी खेलते हैं मोबाइल पे? मोबाइल हम लोग को अलाउड ही नहीं है। मोबाइल देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ पर तो बच्चों का सबसे बड़ा एक समस्या है जो आज के समय में, कि बच्चे जो है इंडोर गेम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये सब गुरुकुल के जो बच्चे हैं, ये लोग ज़्यादातर बाहर के जो है खेलों में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, न कि बैठ के, और इनको मोबाइल अलाउ ही नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम ये समझ सकते हैं इनका दिमाग जो है शांत रहेगा। उसके बाद फिर खेल के आने के बाद हम लोग हाथ पैर धो के कोई स्नान कर लेता है। फिर उसके बाद ये सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग जाते हैं शाम की संध्या आरती के लिए, जो कि ठंडियों के समय 6:30 बजे होते हैं और गर्मियों के समय 7 बजे होते हैं। तो हम लोग फिर संध्या आरती करने के बाद फिर हम लोग प्रसाद लेके, जिन लोग का शाम को मतलब सेवा रहता है उन लोग मतलब खेलने जाने में थोड़ा लेट होता है उन लोग को, तो उन लोग अपना सेवा कर लेते हैं। फिर शाम को हम लोग प्रसाद पा के जल्दी सो जाते हैं। कितने बजे सो जाते हैं? 9 बजे। तो 9 बजे सो जाते हैं और उठते कितने बजे? 4:30 बजे। 4:30 बजे उठते हैं। देखिए, ये अभी आपका डेली का रूटीन है। जी। तो 9 बजे सो जाना और 4:30 बजे उठना, जो कि बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 9 से 12 यदि आप सोते हैं तो आपकी 3 घंटे की नींद जो होती है वो 6 घंटे हो जाती है। यदि आप 12 से 3 घंटे सोते हैं तो 3 घंटे की नींद 3 घंटे के बराबर होती है। और यदि आप 3 से लेकर सुबह तक सोते रहते हैं तो आपकी उस उतने घंटे की नींद उसके आधे के बराबर हो जाती है। तो मतलब सबसे वो जो उत्तम नींद होती है वो 9 बजे से लेकर आपके 12 से 1 बजे तक होती है। तो बहुत सुंदर। उसके बाद आपका दर्शन कितने बार होता है भगवान का, सुबह से लेकर शाम तक? वही सुबह मंगल आरती, शाम को संध्या आरती, बीच में 2 बार दर्शन आरती होती है, दोपहर मतलब एक सुबह में ही प्रसाद करने से थोड़ा सा पहले।
जिन लोग का सेवा रहता है उन लोग नहीं जा पाते हैं, फिर लेट हो जाते हैं। और आप लोग बाहर का कुछ खाते हैं वहाँ पर? नहीं मतलब बहुत कम, कोई मतलब गेस्ट आया तो ला के दिया तो ठीक है, ऐसा बाहर का कुछ नहीं नहीं। कुछ भी नहीं तो आता। देखिए कि कितना प्रतिबंधित इनका जीवन शैली है, कितनी डिसिप्लिन्ड लाइफ है कि बाहर का कुछ भी नहीं खाना। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी स्कूल के बच्चे सुबह निकलते हैं तो अपने बैग में कुरकुरे और चाउमीन और जो है क्या क्या भर के लेके जाते हैं ब्रेकफास्ट में और लंच में, लंच करते हैं वो सब। लेकिन यहाँ पर जो है इनको बाहर का कुछ अलाउ नहीं है। तो हमको पता चलता है हेल्थ वाइज भी और उनका स्पिरिचुअली और मटेरियली हर तरह से जो है वो अपना जीवन को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको आपने वहाँ पर क्या ऐसी शिक्षा ग्रहण की जिससे आपको लगता है कि आपका भविष्य अच्छा होगा भविष्य? जैसे उधर है कि हम लोग जो एकेडमिक क्लास है वो भी करते हैं, साथ में हम लोग को मतलब कुछ जैसे गीता सिखाया जाता है, कुछ जैसे विष्णु स्तोत्र वगैरह सिखाया जाता है, फिर अलग अलग मंत्र जो आप कोई मंत्र बताइए जो आपको याद है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पंचोदशाध्यायः। ये जो रहता है जैसे हम लोग किसी अध्याय का हम लोग ने रिसाइटेशन किया तो उसके बाद हम लोग इस मंत्र को बोलते हैं, जिससे कि हम लोग जो जिस अध्याय को हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग आभार व्यक्त कर सके, फिर उसको प्रणाम करते हैं। तो हमारे वैदिक संस्कृति में ये है कि जो भगवत गीता है ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है और इसका हम ज्ञान तभी ले सकते हैं जब हम इनको सम्मान दें। तो भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों को हमें प्रणाम करके उनसे विद्या ग्रहण करनी चाहिए या उनसे जो भी हमको ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और उनका आभार हमें प्रकट करना चाहिए। ईशान, कुछ आज के बच्चों के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि बहुत लोग गुरुकुल में मतलब उन लोग सोचते हैं कि गुरुकुल में तो हम लोग को अच्छे से नहीं रहने को मिलेगा, हाँ वहाँ पे हम लोग को ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, कितना टेंशन रहता है। घर में रहेंगे तो मम्मी सब कुछ करके देगी, लेकिन गुरुकुल में जाने के बाद जब हम लोग उस काम को सीखते हैं तो जैसे अचानक घर पे होगा कि मम्मी बीमार पड़ गई, हाँ तो मम्मी को तबीयत खराब है, तो उस समय हम लोग उस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कुकिंग हो गया या फिर घर का साफ सफाई, सब सीख जाते हैं सारी। हाँ धीरे धीरे अगर हम लोग गुरुकुल में रहकर सब सीख जाते हैं तो हम लोग को इमरजेंसी के समय वो सब चीज़ें काम आती हैं। लेकिन बहुत लोग स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं इससे हम लोग का ज़िंदगी बेकार हो जाएगा, हम लोग का पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। पढ़ाई का भी वहाँ पे समय दिया जाता है, साथ में हम लोग को जो ये सब जो शिक्षा है सब चीज़ों को बैलेंस किया जाता है, सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ईशान का हम धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे